नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ जंक्शन के चैनल पे। आप सभी को ना आज मैं बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा। जो उसमें वर्बल क्वेश्चन आए थे ना, उनमें क्या ट्रिक्स अप्लाई करना थी, आपको पढ़ के क्वेश्चन को कैसे आपको करना था, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। एक एक करके सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलते हैं पहले स्क्रीन की ओर। तो एसबीआई क्लर्क का जो पेपर हुआ है आपका 5 जनवरी को, उस पर हम बात करेंगे। और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही होगी। यस। तो मेमोरी बेस्ड पेपर है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इसका कि जो क्वेश्चंस आपके पास में आए थे, 10 क्वेश्चन थे वर्बल आपके पास में, 5 क्वेश्चन डीआई के थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जिसमें आपको रॉन्ग फाइंड करना था, और 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब अगर मैं आज की बात करूं, आपको बताऊं, तो ये जो पेपर था आप इसको 20 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहले क्या था, अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है वर्बल क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लेते हैं आप लोग, प्रैक्टिस होती है, आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वर्बल क्वेश्चन का पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर क्या ट्रिक्स अप्लाई करनी थी, किस टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए था क्वेश्चन को पढ़ के, वो हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं 10 के 10 क्वेश्चन आपको करके बताने वाला हूं, और क्या माइंडसेट आपको रखना चाहिए था, किस टाइप का ओपन माइंडसेट आपको रखना चाहिए था, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ के समझ पाओगे। अ मैन इन्वेस्ट इन 16,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर सर्टेन ईयर एंड अमाउंट बिकम 32,000। फाइंड हाउ मेनी ईयर मैन इन्वेस्टेड। यहां से पूछा है कितने सालों के लिए व्यक्ति ने निवेश किया हुआ है। 16,000 रुपए लगाता है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, 12.5% की दर से लगाता है, और जो अमाउंट होता है वो हो जाता है 32,000। अब आप जानते हैं अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज को मिलाकर बनता है अमाउंट। मतलब 16,000 रुपए निवेश किया था, 32,000 रुपए बन गया है, मतलब 16,000 रुपए जो है उसमें ब्याज आया है। किस रेट से आया हुआ है, 12.5% को, और 12.5% को आप लिखते हो 1/8। ठीक है, बड़ा ध्यान समझिएगा। ये 16,000 रुपीज लगाया है, 12.5%, 12.5% को लिखते हैं 1/8। अगर आप यहाँ पे पीआरटी भी लगाओगे तो 16,000 रुपए यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, निवेश किया हुआ है। यहाँ पे हमें टाइम पता करना है, और 16,000 रुपए ब्याज आया। तो अगर आप देखेंगे तो 16,000 से 16,000 कट गया, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ईयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन। और अगर आप इसको देखते, पढ़ के समझते, 12.5% रेट को तोड़ते, तो क्या होता है, 1/8। वो 8 साल ही आपका टाइम था। बहुत अच्छे से पढ़ के आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, एवरेज का दिया हुआ उन्होंने। ध्यान समझिएगा। एवरेज वेट ऑफ 10% ऑफ अ ग्रुप इज 50 kg। 10 व्यक्तियों के ग्रुप का वजन 50 किलोग्राम है। अ पर्सन लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप डिक्रीज बाय 1 kg। एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है तो एवरेज वेट जो होता है वो हो जाता है 1 किलोग्राम से कम। मतलब 50 की जगह हो जाता है 49। इफ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, रिमेनिंग पीपल, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 52 kg। मतलब एक व्यक्ति वापस से ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो पहले 50 किलोग्राम था, अब 52 किलोग्राम वजन हो जाता है। फाइंड द वेट। ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, पर्सन हु ज्वाइन द ग्रुप। मतलब जिसने ज्वाइन किया था, जिसने ग्रुप को छोड़ा है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, ये आपको बताना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ के मैं एक लाइन में डायरेक्ट जवाब दे सकता हूँ। 10 लोग थे, अभी भी 10 लोग हैं, पहले 50 किलोग्राम था, अब 52 kg है। मतलब 2 किलोग्राम बढ़ गया है। हर व्यक्ति पे 2 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 10 लोगों पे कितना हो गया भैया, 20। 20 का अंतर आ गया। 20 डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, ऐसे पढ़ के भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं समझाऊं, बड़े ध्यान समझिएगा। 10 किलोग्राम, 10 लोगों का वेट 50 किलोग्राम। एक व्यक्ति छोड़ के चला गया, 9 लोग का वेट बचा 49 किलोग्राम। एक व्यक्ति वापस से आ गया, वापस से 10 लोग हो गए, अब हो गया 52 किलोग्राम। मतलब यहां से यहाँ डिफरेंस आ रहा है -1 का, और यहां से यहाँ डिफरेंस आ रहा है +3 का। तो अब अल्टीमेटली जो गया आया, इन दोनों के बीच की तो डिफरेंस है ना। तो ये अगर ये देखें तो यहाँ पे क्या हो गया,
2 का डिफरेंस आ गया, प्लस 2 का डिफरेंस आया कितने लोगों में, 10 लोगों में। तो डिफरेंस जो आया वो कितना आ गया, 20 किलोग्राम का। मतलब जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति नया है, दोनों के बीच का डिफरेंस आया कितने किलोग्राम, 20 किलोग्राम। यस, क्या आप सभी को क्लियर है भैया? लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ आपको। और आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल मेथड भी लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन पढ़ के आप जवाब दे सकते हो कि 10 लोग था 50 किलोग्राम में, 10 लोग अभी भी हैं 52 किलोग्राम में। मतलब गया और आया दोनों के बीच का डिफरेंस ही कितना आया है, 20 किलोग्राम का। 2 का डिफरेंस आ रहा है एक व्यक्ति पर, 10 लोगों पे कितना हो जाएगा आपका, 20 किलोग्राम का। पढ़ के भी आप समझ सकते हो, यस और नो जवाब दीजिएगा। इसके बाद एज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3 रेस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी कितना दिया है, 2:3। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 2 ईयर। दो ए और सी के बीच का अंतर कितने साल का है, 2 साल का है। फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ए बी सी 14 ईयर हेंस। 14 साल बाद ए बी सी की आयु का योग क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ध्यान समझिएगा, मैं इसको लिखता हूं कुछ इस अंदाज में, बी ए और यहाँ पे लिखता हूं सी। हमें बी ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। ए बी का दिया 1:3, 3:1 दिया हुआ है। और ए और सी का कितना दिया हुआ है, 2:। आप सभी लोग को पता है कि यहाँ से हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो निकाल लेते हैं एबीसी का। तो यहाँ पे आ जाएगा बी का कितना हो गया 6, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। टोटल मिला कितना हो गया आपका, तीनों की एज हो गई, सॉरी तीनों की एज हो गई 11। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनके बीच में, ए और सी के बीच में डिफरेंस एक का है, और एक की वैल्यू कितने साल है, 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 11 में कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22 साल। तीनों की एज मिला के प्रेजेंट में 22 साल है। 14 साल बाद पूछा है तो हर एक की 14-14 साल बढ़ा देंगे, 3 लोग का 42 ईयर बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 64 ईयर एज। यह आपका आंसर होगा। आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू पेरीमीटर। यहां पे आपको रेशियो दिया हुआ है लेंथ टू पेरीमीटर, ये होता है 2l+b। पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है। 1:3 का रेशियो दिया है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ और l+b का रेशियो 2 हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। l+b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई है। इट मीन्स कहने का कि L और V के बीच का रेशियो अगर हम देखें तो L की वैल्यू 2 है और V की वैल्यू कितनी है, 1। दोनों को मिला कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपको निकालना है ब्रेड्थ, और यहाँ पे आएगा पेरीमीटर का रेशियो 2l+b। बड़े ध्यान से समझिएगा, विड्थ की वैल्यू 1 है और l+b की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 1:6 का रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल है, कहीं भी कोई भी चैलेंज नहीं आएगा आपको। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, समझे, बहुत क्लैरिटी के साथ में हर क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन आया भैया बोट एंड स्ट्रीम का। बहुत सिंपल सवाल है, आप बहुत अच्छे से करेंगे इसको। मैं आपको समझाता हूँ इसको, एक एक क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 36 किलोमीटर एंड स्पीड इज कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल कितनी दी हुई है आपको, 36 किलोमीटर। धारा की चाल दी हुई है 4 किलोमीटर। इफ वोट टेक 24 मिनट मोर टाइम टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है 1 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 24 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x, मतलब हमको डबल वैल्यू बतानी है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हुआ है, डबल निकालना। ध्यान समझिएगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप जानते हैं। ये अप स्ट्रीम की बात करेंगे और डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना।
अप स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाता है, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 36 में से 4 चला के 32 हो जाएगा। रेशो बना लेंगे हम इसको, तो रेशो कितना हो गया, 5:4 का रेशो हो गया। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 4:5 का रेशो हो जाएगा। अब दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस आ रहा है एक का, और एक की वैल्यू कितने मिनट दिया हुआ है, 24 मिनट दिया हुआ है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24×5 120 होता है, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। अब 2 घंटे डाउन स्ट्रीम में चला है 32 की स्पीड से, तो 32 की स्पीड से 2 घंटे तक चला है, इट मीन 32×2 = 64 हो गया। 64 किलोमीटर ट्रेवल किया उन्होंने, एक्स की वैल्यू आ गई कितना, 64 किलोमीटर। हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 128 आपका आंसर होगा। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे से बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डाउन आपके लिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे नाव धारा का आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, पढ़ा होगा, और सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 30 सेकंड के अंदर आपके सॉल्व हो रहे थे। मतलब अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आपने देखा सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल था, रॉन्ग सीरीज बहुत सिंपल आई थी, और डीआई पढ़ के आप एक एक क्वेश्चन कर सकते थे, पढ़ते टेबल को वहीं पे आप सॉल्व कर सकते थे, इस टाइप का डीआई आया था। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के अपन करेंगे, ध्यान समझिएगा। अ मेन कवर टू डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के भैया 2 क्वेश्चन आए थे, बड़ा ध्यान समझिएगा। अ मेन कवर टू डिस्टेंस d किलोमीटर एंड d + 32 किलोमीटर, इफ डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय मेन कवर these two distances 2 hours, find the speed of the man। ध्यान समझना इस बात को बहुत अच्छे से। एक व्यक्ति d किलोमीटर और d + 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन दोनों दूरी तय करने में टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया दोनों में डिफरेंस, जो दूरी तय कर रहा है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 32 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ज्यादा। पहली डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस जो है वो 32 किलोमीटर की है, ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं 2 घंटे का समय उसको ज्यादा लग रहा है। 2 घंटे का समय 32 किलोमीटर चलने में लग रहा है, तो स्पीड अगर हम देखें, 2 घंटे में 32 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 16 किलोमीटर पर आवर। पढ़ के कर सकते हो क्वेश्चन को, ओरल कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी और d + 32, डिफरेंस कितने का आ रहा है, जब 32 किलोमीटर चलने में 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 घंटे में कितना चल रहा होगा, 16 किलोमीटर चल रहा होगा। और यही मेन की स्पीड है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द मैन, ये आपका आंसर आ गया 16 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, ये दिया हुआ है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। P invested 15,000 rupees in a business. After 7 months, Q joined a certain amount. At the end of the year, the ratio of P to Q is 3:1. Find the amount invested by Q. 15,000 रुपए P ने लगाए, लेकिन 7 महीने बाद Q ने ज्वाइन किया, और 1 साल के बाद जो रेशो दिया हो 3:1 का दिया। तो P ने जो पैसा लगाया, ध्यान समझिएगा, P और Q की बात कर रहे हैं। P ने 15,000 रुपए लगाए, लेकिन इस भाई ने जो 15,000 रुपए लगाए हैं, ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगाए। Q 7 महीने बाद आया, मतलब Q जो आया है वो 5 महीने के लिए आया। Q ने कितना रुपया लगाया हमको नहीं पता है, और इसने लगाया कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। रेशो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, 3:1 का रेशो दिया हुआ है P और Q का, ये आ गया आपके पास में। तो Q की वैल्यू आ जाएगी, यहां से कट जाएगा कितनी बार में, ये 3 बार में, और ये इससे कट जाएगा यहाँ से कितनी बार में, 1 बार में। Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास में, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए किसने इन्वेस्ट किया है, Q ने लगाया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओरल भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। अब टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए भाई, हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के बहुत अच्छे समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो, ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वेयर इज बी अलोन 6 days टुक 6 days मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर।
बी को 6 दिन लगते हैं। जब ए और बी एक साथ मिलकर काम को करते हैं, उससे 6 दिन ज्यादा लेता है कौन? बी लेता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एलन वर्क कंप्लीट। तो ए को कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, क्वेश्चन ये बोला है। अब ए और बी को 12 दिन लगते हैं और बी को ए और बी से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। मतलब कहने का कि बी के पास जो समय है वो कितना दिन आ रहा है भैया? ज्यादा, 6 दिन ज्यादा आ रहा है। तो ए और बी को 12 दिन लग रहे हैं, तो बी को कितने दिन ज्यादा लग रहे होंगे? 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं। और 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं, इट मीन्स कि बी को अकेले वो काम खत्म करने में 18 दिन लगेंगे। यस और नो? बड़े ध्यान से समझिएगा। ए और बी 12 दिन में करते हैं और बी अकेला इन दोनों से मिलकर 6 दिन ज्यादा लेता है। इट मीन्स कि बी को कितने दिन लग रहे होंगे? 18 दिन लग रहे होंगे। 6 दिन ज्यादा ले रहे हैं इन दोनों से। हमने यहाँ पे एलसीएम ले गया, हमारा टोटल वर्क आ गया 36 वर्क आ जाएगा। इन दोनों की मिला के इफिशियंसी आ गई 3, बी के अकेले की इफिशियंसी आ गई 2। बी की अकेले की इफिशियंसी 2 है, दोनों की मिला के 3 इफिशियंसी है, मतलब एक इफिशियंसी आ जाएगी ए भाई साहब की। ए जो है एक दिन में एक काम करता है, ये ए की इफिशियंसी आ गई है। तो आप मुझे बताओ कि 36 काम करने में कितने दिन लगेंगे? एक दिन में एक काम करता है, 36 दिन का 36 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे उसको? 36 दिन। दिस इज द आंसर। क्लियर है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर और एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से समझिएगा। 48 लीटर मिक्सचर कंटेंट मिल्क एंड वाटर, रेशो 3:1। 48 लीटर में 3:1 का रेशो है मिल्क और वाटर का। 3 और 1 4, 4 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 लीटर आपके पास में आ जाएगा मिल्क और 12 लीटर आ जाएगा आपके पास में वाटर। 10 liter mixture is taken out and 20 liter water is added remaining mixture. Find the difference between milk and water final mixture. ध्यान समझिएगा, 10 लीटर निकाला, 20 लीटर पानी डाला, 10 लीटर मिक्सचर निकाला। तो आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि जब भी आप निकालेंगे मिक्सचर को, जिस रेशो में है उसी रेशो में बाहर आएगा। अगर आप देख रहे हैं 10 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7.5 लीटर मिक्सचर आपका निकल जाएगा मिल्क, और 2.5 लीटर जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? वाटर। तो माइनस कर देंगे, 36 में से 7.5 माइनस करोगे आप, और इसमें से 2.5 माइनस करो, कितना हो जाएगा? ये 28.5, और ये हो जाएगा 9.5। 20 लीटर डाल दिया हमने पानी, तो ये हो गया 29.5। दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 1 लीटर का। इट मीन्स के आंसर आएगा आपका 1 लीटर। क्या बात क्लियर है? यस, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। If shopkeeper sell the article its mark price, then the difference between cost price and mark price of article is 140. Find the cost price of article. हमें सीपी निकालना है। अब ध्यान समझिएगा, सेलिंग प्राइस जो है वो है मार्क प्राइस का 60%। मार्क प्राइस का कितना है? 60% है। और उस मार्क प्राइस पे भैया, सॉरी, जो कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट कमाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट कमाता है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, और दोनों के बीच का अंतर भी दिया है, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, और हमें दोनों के बीच का अंतर, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अंतर कितना दिया है? 140 रुपए दिया है। तो आपके पास में क्या आना चाहिए? कॉस्ट प्राइस कितना आना चाहिए पूछा है। बड़े ध्यान से समझिए, सिंपल सी बात है। ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और ये दिया है सेलिंग प्राइस एसपी, और ये दिया है आपको एमआरपी। अगर 20% प्रॉफिट की बात करते हैं, 20% प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 20% को आप क्या लिखते हो? 1/6 लिखते हो, 1/5, सॉरी 1/5 लिखते हो आप। 1/5 लिखते हो, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 5 है
तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया इसने। 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया मतलब कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस जो है अगर आप देख रहे हैं 60% है, मतलब ये 6 है मार्क प्राइस का, तो ये 10 होना चाहिए। 10 का 60% कितना हो गया, 6। 10 का 60% कितना हो गया, 6 आएगा। ये आ गया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, मतलब 5 की वैल्यू दी है मुझे 140, तो मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की वैल्यू पूछिए, तो आपका आंसर आ गया 140 इज द आंसर। समझे? फिर से मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा। 20% प्रॉफिट कमा रहा है कॉस्ट प्राइस पे, आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है। हमने लिखा 20% को 1/5, 5 मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो हमारे को 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल हो गई 6 वैल्यू। अब कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है। अब सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का 60% है, मतलब अगर ये 6 आ रहा है सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए। 10 का 60%, आप 6/10 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10 हमारा एमआरपी है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6, ये 6 आ गया। दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ 140 रुपए, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के बीच का अंतर दिया 140 रुपए। 5 की वैल्यू 140, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 140/5। हमने 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया आपका 140 रुपए कॉस्ट प्राइस। आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत इजी। सेलिंग प्राइस निकालना है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 140/5 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आएगा। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आसान आपको दिए हुए थे। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे, और इतना सिंपल सरल क्वेश्चन थे, आप अगर आसानी से करेंगे ना, बहुत आसानी से पढ़ पढ़ के समझ समझ के अपने माइंड का यूज करेंगे, 20 मिनट के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगर आप डीआई देखेंगे, पढ़ के टेबल को सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज सिंपल थी, है ना। स्क्वायर क्यूब अगर आपको याद है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन आए। गेम सारा स्पीड का है, और स्पीड आती है प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये हमने तरीके बताए थे आपको 10 क्वेश्चनों में, सिंपल सिंपल आपको तरीके अप्लाई करने थे। लॉजिकल क्वेश्चन थे, पढ़ते आंसर आता, पढ़ते आंसर आता, इस प्रकार से आपको करना। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आपको इसी प्रकार के मैं सारे क्वेश्चन करवाते रहूंगा, और जल्दी आपकी अब हम लाइव क्लास भी करने वाले हैं। तो लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे एक एक चीज को बहुत अच्छे से, क्लैरिटी के साथ में, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बारीकियां बताऊंगा, क्वेश्चन की डीप में जाकर गहराइयां बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझने वाले हैं, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बहुत जल्दी आपको, जिस भी आप एग्जाम में बैठोगे उस एग्जाम को आप क्लियर करोगे। यस, मैं आपको बता दूं, पहले भी मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो प्री में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाए हुए हैं, और मेंस में अधिकतर लोग का सिलेक्शन हो चुका है। तो आपको बता दूं, हर बैंक में आज की तारीख में, मतलब हर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें भी बैठेंगे उसमें हमारे स्टूडेंट आज सिलेक्टेड हैं। तो आप सब भी इसी प्रकार से सेलेक्ट हो, जल्दी से अपना सिलेक्शन लो, जल्दी से हमारा मूवमेंट कराइए, और इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करते रहिए। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।